नमस्ते दोस्तों। आज के इस भाग दौड़ वाले जीवन में हम सभी लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कभी फैमिली लाइफ को लेकर, कभी सोशल लाइफ को लेकर, तो कभी कहीं और हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब भी कभी हमें अपने लिए थोड़ा सा कुछ समय मिलता है तो हम और ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। जी हाँ, विचारों के साथ व्यस्तता। और ये जो विचार हैं, ये हमारे अंदर तरह तरह के भाव लेकर आता है। इमोशंस, कुछ अच्छे इमोशंस तो कुछ बुरे इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस यानी अच्छे इमोशंस में हम उन चीज़ों को देखते हैं जैसे कि प्रेम भाव, खुशी, किसी के प्रति दया भाव। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं जो कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं खुशी लेकर आते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, किसी के प्रति कृतज्ञता भाव। वहीं कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जिनके बारे में ना सिर्फ सोचकर बल्कि सुनकर भी बहुत डिस्कम्फर्ट बॉडी में फील होता है, अपने माइंड पर फील होता है, जैसे कि एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन या किसी भी तरह के दुख या परेशानी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक नेगेटिव इमोशंस के बारे में और किस तरह हम उस इमोशन को डील करेंगे। जी हाँ, आज के हमारे इस जीवन में हम अक्सर गुस्से की बात करते हैं और जिसे भी सुनिए हमेशा हर कोई कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप जानते हैं गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तब आता है जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है और हम अक्सर कहते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने इस तरह से बिहेव किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन दोस्तों, हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हमें कोई भी एक्सटर्नल ताकत यानी बाहरी शक्ति, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे किसी का बिहेवियर हो या कोई भी और परिस्थिति, हमें गुस्सा तब तक नहीं दिला सकती जब तक कि हम खुद गुस्से को चूज़ ना कर लें। जी हाँ, इसको काफ़ी लोग इससे असहमत होंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपके पास एक मैंगो का बॉक्स पड़ा है और कोई आपका फ्रेंड आता है और कहता है मुझे इस बॉक्स में से एक बॉल तो दो। तो क्या आप उस बॉक्स के अंदर अगर हाथ डालेंगे तो क्या कोई बॉल निकलेगी? नहीं ना, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर तो बॉल है ही नहीं। सिमिलर इज द केस विद यू। आपकी बॉडी के अंदर गुस्सा है, इसीलिए तो वो बाहर आ रहा है। अगर बॉडी के अंदर गुस्सा रहेगा ही नहीं तो वो बाहर कैसे आएगा, है ना? तो इस चीज़ को, गुस्से को किसी और की फॉल्ट नहीं समझना है कि किसी और ने ऐसा किया इसलिए आपको गुस्सा है। कोई कुछ भी करे, परिस्थितियां जैसी भी हों, लेकिन गुस्से को नियंत्रित करना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरह हम इस गुस्से का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और स्टोरी सुनते सुनते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे और बाकी की टेक्निक हम आगे करेंगे। एक बार एक छोटा सा गांव था जहां पर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास बच्चे थे, बहुत अच्छी एक फैमिली थी, घर था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उसको बहुत गुस्सा आ जाता था। इतना गुस्सा, इतनी एक्सट्रीम में वो गुस्सा जाता था कि वो छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी पर, यहाँ तक कि गुस्सा जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता था तो वो अपने बेचारे बूढ़े माँ बाप पर भी हाथ उठा देता था। धीरे धीरे जब इसका ये गुस्सा बढ़ने लगा, आस पड़ोस में पता लगने लगा, तो लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसके खुद के बच्चे, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स उसके आसपास बैठना पसंद नहीं करते थे और इस बात को वो भी जानता था। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता था तो वो अपनी ही हरकतों पर बहुत रिपेंटेड फील करता था, पछतावा महसूस करता था। इसके लिए वो बहुत जगह गया, उसने बहुत से साधु संतों से मिला, वो बहुत जगह पूजा करवाई, दवाई ली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उस गुस्से का कोई भी इलाज ना हो पाया, कोई नियंत्रण ना हो पाया। फिर एक दिन वो घर में किसी बात पर एज यूजुअल हमेशा की तरह गुस्सा था और उसी समय वहाँ पर एक भिक्षु आते हैं और जितने में वो उससे कुछ भिक्षा मांगने लगते हैं। जैसे ही उसकी चेहरे की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि उसको तो बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो वो वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। अब उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है उन भिक्षु पर, तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए थे?
तो भिक्षु कहते हैं कि मैं तो कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आऊँगा, अभी तुम गुस्से में हो। वो कहते हैं कि गुस्से में हूँ तो क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो? और अगर तुम सच में कोई महान भिक्षु, जो जिस तरह तुम दिख रहे हो, जिस तरह तुम बनने का प्रयास कर रहे हो, अगर तुम सच में इतने महान भिक्षु हो तो मेरी एक प्रॉब्लम का हल करो। तो भिक्षु कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मेरे कंट्रोल में, मेरे मदद से तुम्हारा कोई कल्याण हो सके तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, मेरे गुस्से को कम कर सकते हो? तो भिक्षु कहते हैं अरे ये कौन सा बड़ी बात है, मेरे पास तो इस चीज़ का बहुत अच्छा इलाज है। तो बोलते हैं क्या? तो वो उनके साथ एक बैग था, तो बैग में से एक बॉटल निकालते हैं और बॉटल उसको पानी की देते हैं और कहते हैं कि इस पानी को तुम तब पीना जब तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है और इसको बस ऐसे ही नहीं पी लेना कि तुम्हें गुस्सा आया और तुमने पानी पी लिया। इस पानी को पीने का एक तरीका है और इसे स्वयं ही पीना, किसी और को मत देना। तो उन्होंने कहा जैसे ही तुमको गुस्सा आए, तुमने कुछ भी बोलने से पहले इस पानी की 7 बूंदों को धीरे धीरे पीना है और शर्त ये है कि तुम्हें हर बूंद महसूस होनी चाहिए अपने अंदर कि तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे मुंह में एक बूंद पानी की गई है। अब वो आदमी सोचता है कि ये तो शायद कुछ अमृत ही होगा जिसने इतना इसके ऊपर विश्वास किया है भिक्षु ने। तो वो उसी तरह से करता है, जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो फटाफट से अंदर जाता है और 7 बूंदें उस पानी की ले लेता है और ऐसे ही करते करते वो थोड़ा बहुत अपने गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पा रहा है। अब धीरे धीरे वो जैसे ही महीना पूरा होने लगता है तो वो बहुत परेशानी महसूस करता है। परेशानी किस बात की? क्योंकि वो बॉटल ख़त्म होने वाली थी पानी की। अब इसी परेशानी से गुजर रहा था, उतने में ही वो भिक्षु फिर से आ जाते हैं और भिक्षु को देखते ही वो फटाफट से बाहर जाता है और कहता है कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले फटाफट से मुझे एक बोतल और दे दो पानी की। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या वो असर की? तो कहते हैं कि असर, अरे जब से तुम्हें वो पानी पीने लगा हूँ तब से तो मेरा गुस्सा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट चला ही गया है जैसे। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो ठहरो ठहरो, मेरी बात तो सुन लो पूरी। अब ध्यान से सुनेंगे कि वो बात कहते क्या है। वो कहते हैं भिक्षु कि ये पानी एक साधारण पानी था, लेकिन सिर्फ जब तुम वो 7 बूंदे पानी की अपनी बॉडी में ग्रहण कर रहे थे, उस समय तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन, तुम्हारा पूरा फोकस उस पानी की तरफ था, ना कि उस घटना की तरफ जो तुम्हें गुस्सा दिला रही थी। अब जब तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अटेंशन उस गुस्से वाली बात से कन्वर्ट होकर कहीं और चला गया, तो तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद अनअटेंडेड उस गुस्से ने फील किया। उस गुस्से को भी एक इस तरह से फीलिंग आई कि मुझे तो यहाँ पर कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है, और वो चुपचाप वापस चला गया। ये छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात समझाती है। जी हाँ, जैसे इस कहानी में इस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया था, उसके दिमाग ने इसको मान लिया था कि इस पानी को पीने से वो शांत हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। जबकि उस पानी ने कोई रोल प्ले नहीं किया, ये रोल प्ले किया है हमारे खुद के दिमाग ने। जब हम अपने खुद के दिमाग को इस तरह ट्यून करते हैं, इस तरह ट्रेन करते हैं, उसके अंदर इस तरह की बात डाल देते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जो कुछ भी हम अपने दिमाग के अंदर डालते हैं, दिमाग उसी बात को सच मानने लगता है। जी हाँ, इसे कहते हैं हम अपना सबकॉन्शियस माइंड। यानी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में आप जो कोई भी बात डाल देंगे, वो उसी बात को सत्य मानेगा और वैसा ही होने लगेगा। और इसी के लिए आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसे हम एफर्मेशंस कहते हैं। एफर्मेशंस यानी कुछ ऐसी बातें जो आप खुद से कहेंगे, अपने आप से कहेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहेंगे। तो चलिए आज इस एंगर को कंट्रोल करने के लिए, इस एंगर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ पांव क्रॉस, और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अंदर तक बहुत शांति महसूस करेंगे। आप पूरी तरह से रिलैक्स और शांत महसूस कर रहे हैं।
एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ देंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और आराम से उसे रिलीज कर देंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और अंदर सांस लेते समय महसूस करेंगे कि इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी, सारी सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति, दिव्य प्रेम और आशीर्वाद आपके अंदर भरता जा रहा है। और हर बाहर जाती सांस अपने साथ आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी खींच कर बाहर निकाल रही है। जैसे जैसे मैं आपको ये वाक्य बोलती रहूंगी, आप खुद से पूरे विश्वास, पूरी कन्विक्शन के साथ इन वाक्यों को दोहराएंगे अपने आप से। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक बहुत प्रसन्न आत्मा हूँ। मेरा जन्म इस धरती पर बहुत कुछ सीखने के लिए हुआ है। जीवन की हर एक परिस्थिति को मैं जिंदगी के एक नए पाठ की तरह समझती हूँ। हर अंदर आती सांस अपने साथ बहुत शांति, बहुत सुकून मेरे अंदर भरती जा रही है। मैं पूरी तरह से शांत और रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। हर अंदर आती सांस के साथ मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन में धीरे धीरे बहुत आराम, बहुत शांति आती जा रही है। हर अंदर आती सांस अपने साथ एक अद्भुत सी सकारात्मक शक्ति लेकर आ रही है, जिससे मैं पूरी तरह से शांत और स्थिर महसूस करती हूँ। मैं पूरी तरह से अपनी फिजिकल और मेंटल बॉडी से क्रोध को जड़ से निकाल बाहर फेंकती हूँ। मैं स्वयं इस क्रोध को शांति से रिलीज करती हूँ। I allow my body to release this anger. महसूस करेंगे हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर से हर नकारात्मक ऊर्जा, आपका गुस्सा, कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, हर बाहर जाती सांस के साथ आपके मन मस्तिष्क को छोड़ती जा रही है। जैसे जैसे ये नकारात्मकता आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है, आपका शरीर और शांत और स्थिर और आराम महसूस करता जा रहा है। अनुभव करेंगे अपने शरीर में इस शांति को, अपने मन में इस आराम को महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और हर अंदर आती सांस के साथ ये ईश्वरीय प्रेम, आशीर्वाद और दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे अपने अंदर आते हुए। ध्यान से अपनी पूरी बॉडी को इंटरनली ऑब्जर्व करेंगे। अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन पर अपना ध्यान लेकर आएंगे। सिर से पैर तक अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे और जहाँ कहीं भी आपको अपनी बॉडी में कोई भी अकड़न, कोई जकड़न, कोई स्टिफनेस, कोई दर्द महसूस हो तो वहीं पर
अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। महसूस करेंगे कि हर अंदर आती सांस के साथ आपके शरीर की ये सारी गांठें खुलती जा रही हैं और आपका शरीर और हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा है। आप पूरी तरह से हल्के होते जा रहे हैं। इस आराम को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। होल्ड एंड स्लोली रिलीज। चेक करेंगे अपने बॉडी को एक बार फिर से। क्या आप अभी भी अपने अंदर कोई भी गुस्सा महसूस कर पा रहे हैं? यदि अभी भी शरीर के अंदर, मन के अंदर कोई भी गुस्सा है, तो ध्यान से देखिए कि वो गुस्सा आपके शरीर के किस भाग में है। क्या वो गुस्सा आपके दिमाग में है? ध्यान से अपने पूरे मस्तिष्क को ऑब्जर्व करेंगे और महसूस करेंगे कि क्या आप अपने मस्तिष्क में कोई भी किसी भी तरह का गुस्सा महसूस कर पा रहे हैं। यदि नहीं तो अपना ध्यान अपने गले की ओर लेकर आएंगे और चेक करेंगे कि कहीं कोई भी गुस्सा यहाँ शेष तो नहीं रह गया। आपकी बॉडी के जिस भी ऑर्गन में आप गुस्सा देख रहे हो, किसी भी तरह का कोई द्वेष देख रहे हो, वहीं पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। चेक करेंगे अपने हार्ट को। कहीं आपके दिल में किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति के प्रति अभी भी कोई गुस्सा बाकी तो नहीं रह गया। यदि आप शरीर के किसी भी अंग में इस गुस्से को महसूस कर पा रहे हैं, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इस गुस्से की क्या आकृति है। ये गुस्सा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्या आप इस गुस्से को किसी व्यक्ति की तरह देख पा रहे हैं, या फिर आप इस गुस्से को किसी जानवर की आकृति में देख पा रहे हैं? ध्यान से अपने बॉडी के उस ऑर्गन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि ये गुस्सा आपके शरीर के किस भाग में और किस आकृति में बैठा है। और जैसे ही आप इस आकृति को देख पाए हैं, सबसे पहले इस गुस्से के प्रति बहुत धन्यवाद भाव प्रकट करें। धन्यवाद दें इस गुस्से का, क्योंकि इसने आपको बहुत दिन तक, बहुत परिस्थितियों में, चाहे कितनी भी मुश्किलों में डाला हो, लेकिन बहुत बार इस गुस्से ने बहुत सी परिस्थितियों में आपकी रक्षा भी की है। बहुत बार अपनी सुरक्षा के लिए भी आपने इस गुस्से को प्रयोग किया है। और जब जब भी आपने इस गुस्से का सदुपयोग किया है अपनी रक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, हर उस क्षण के लिए इस गुस्से का धन्यवाद देंगे और क्षमा मांगेंगे इस गुस्से से। हर उस क्षण के लिए जब आपने इसका दुरुपयोग किया, केवल अपने अहंकार को शांत करने के लिए, जब आपने इस गुस्से को
दूसरों के आगे प्रकट किया, सिर्फ अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए। क्षमा मांगेंगे इस गुस्से से हर उस क्षण के लिए जब इस गुस्से का आपने कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल किया, कभी अपनी वाणी से, कभी अपने विचारों से, तो कभी अपने कर्मों से इस गुस्से को प्रकट किया, केवल अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार को शांत करने के लिए। आज पूरे दिल से इस गुस्से के प्रति एक क्षमा भाव व्यक्त करेंगे और कहेंगे इस भाव से, इस इमोशन से, कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत बार जीवन में आपने मेरी रक्षा भी की है। मैंने खुद की सच्चाई को साबित करने के लिए गुस्से का इस्तेमाल किया। इसलिए आज पूरे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ हर उस क्षण के लिए जब मैंने इस गुस्से का गलत इस्तेमाल किया हो। पूरे दिल से क्षमा चाहती हूँ हर उस पल के लिए जब मैंने अपने मन, वचन या कर्मों द्वारा इस गुस्से को गलत तरीके से, गलत स्थान पर, गलत समय पर दुरुपयोग किया। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, कुछ क्षण होल्ड और धीरे से उसे छोड़ देंगे। पूरे दिल से क्षमा मांगेंगे इस गुस्से से और कहेंगे कि आप जो कोई भी हैं, जहाँ से भी आए हैं, आज मैं आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने मन और मस्तिष्क से पूरी तरह से स्वतंत्र करती हूँ, आज़ाद करती हूँ। मेरे मन और मस्तिष्क को छोड़कर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप अपने स्थान पर पूरे आदर और सम्मान के साथ लौट जाएं। मैं आपके प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। महसूस करेंगे इस गुस्से की आकृति को आपके शरीर से निकलता हुआ, इसे देखेंगे। इस आकृति को शरीर के बाहर जाता हुआ देखेंगे और जैसे ही ये आकृति आपके शरीर से बाहर निकलती है, आपका शरीर और हल्का, पूरी तरह से ढीला पड़ गया है। देखेंगे इस आकृति को आसमान की ओर जाता हुआ, और दूर और दूर और दूर जाता हुआ आसमान में। ये गुस्सा इतना दूर जा चुका है कि आपकी आंखों से ओझल हो चुका है। और अब अपना ध्यान लेकर आइए अपने शरीर की ओर, जो पूरी तरह से ढीला और रिलैक्स हो चुका है। आपके शरीर से ये गुस्सा पूरी तरह से निकल चुका है। आपका मन, आपका दिल और आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है और आप पूरी तरह शांत, स्थिर और बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए और महसूस करिए इस शांति को अपने अंदर,
इस दिव्यता को, इस आराम को पूरी तरह से महसूस कीजिए अपने अंदर। और अब समय है धन्यवाद करने का। इस पल के लिए धन्यवादी हो जाइए। इस ध्यान के प्रति कृतज्ञता भाव रखिए और धन्यवाद दीजिए इस ईश्वर का, जिसकी कृपा से आज आप खुद को इस तरह रिलीज कर पाए, स्वतंत्र कर पाए इस गुस्से से। धन्यवाद दीजिए अपने सभी गुरुओं का, आध्यात्मिक सहायकों का, इष्ट देव, कर्मदेव, आपके कुलदेव कुलदेवी का धन्यवाद दीजिए, जिनके आशीर्वादों से आज आप इस ध्यान तक पहुंच पाए, इसे कर पाए और अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से पवित्र बना पाए। धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता का, जिन्होंने जीवन भर आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति, आपकी खुशियों के लिए ना जाने कितने समर्पण किए होंगे, कितने बलिदान दिए होंगे। अपने माता पिता के लिए पूरे दिल से आशीर्वाद दीजिए कि वे जहाँ कहीं भी हैं हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद दीजिए अपने परिवार का, जो कहीं न कहीं हमेशा जाने अनजाने आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं, आपका सहारा बनते हैं। धन्यवाद दीजिए इस पृथ्वी माँ का, जो हर समय, हर परिस्थिति में आपको हमेशा संभाले रखती है। धन्यवाद दीजिए इस ब्रह्मांड का, जो निरंतर आप पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद और प्रेम बरसाता चला जाता है। और अंत में धन्यवाद दीजिए खुद का, इस ध्यान में बैठने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए इस धैर्य का धन्यवाद दीजिए, इस पल का धन्यवाद दीजिए, खुद के शरीर का, स्वस्थ तन, निरोगी काया, स्वस्थ दिमाग का धन्यवाद दीजिए। पूरी तरह से इस कृतज्ञता के भाव को, थैंकफुलनेस की इस एनर्जी को अपने अंदर पूरी तरह से महसूस करेंगे। इस कृतज्ञता भाव से आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग और हल्का होता जा रहा है, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा पीसफुल, पूरी तरह शांत, पूरी तरह स्थिर, पूरी तरह से रिलैक्स। महसूस कीजिए इस शांति के अनुभव को। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आँखों के ऊपर, अपने फेस पर टच करेंगे। महसूस करेंगे एनर्जी के इस फ्लो को और पूरी तरह से कृतज्ञता के इस भाव को, इस शांति के अनुभव को अपने अंदर समाहित करते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और इस सुंदर दुनिया के लिए, इस सुंदर पृथ्वी
पृथ्वी, इस सुंदर प्रकृति के लिए धन्यवाद देंगे। तो चलिए इसी कामना के साथ कि आपका जीवन इसी तरह हमेशा मुस्कुराता हो, हमेशा प्रसन्न, शांत और स्थिर महसूस करें। आज के इस ध्यान को यहीं विराम देते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डेली मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू।